दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आप जानना चाहते हैं कि वो पार्टनर मुझे छोड़कर जाने के बाद मुझे याद करता है, या उस पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो पार्टनर मुझे किसी और इंसान की वजह से छोड़कर गया था, क्या उस इंसान की जिंदगी में कोई और है और कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो नहीं करोगे और आप फिर कहोगे कि सर हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं और ना इस ट्रिक ने कोई काम किया है, तो दोस्तों ध्यान से देखना है वीडियो को। अब मैं बताता हूं आपको कौन सी वो ट्रिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी ट्रिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको गूगल पर सर्च करने की जरूरत है, ना यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत है। यही वीडियो आपको सब कुछ जानकारी दे देगी। बस ध्यान से वीडियो को देखें। बस शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, पहले तो ध्यान से देखिए कि अगर आपके पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन है तो कैसे पता लगेगा। वो ऐसे पता लगेगा, जब आप सोते हैं और आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं उस पार्टनर के बारे में, वो किसी के साथ सो रहा है, किसी पार्टनर के साथ घूम रहा है, किसी पार्टनर की बाहों में लेटा हुआ है। अगर इस प्रकार के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं या आपको सपने आते हैं रात में, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो पार्टनर किसी इंसान की वजह से आपको छोड़कर गया है और उस इंसान की जिंदगी में कोई और है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। किसी इंसान से आपने प्यार किया, प्यार करने के बाद आप दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और दिल जो होता है उसको संकेत देता है दिमाग। जब दिमाग संकेत देता है तो दिल हमारा उस इंसान से अटैच हो जाता है। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है वो सब पता लग जाता है। यही ख्याल अगर आपके दिमाग में बार बार प्रकट हो रहे हैं, बार बार आपको डिप्रेशन हो जाता है, बार बार आपको घबराहट हो जाती है, बार बार आप परेशान होने लगते हैं, एकदम से काम को छोड़कर बैठ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है मेरे पार्टनर की लाइफ में, ऐसा मेरी लाइफ में क्या हो गया, ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दी है कि पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि मेरे पार्टनर की जिंदगी में दूसरा आ गया है, मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़कर जाना उचित समझा। दोस्तों, जब आप इन ख्यालों में खोते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व होता है और वो थर्ड पर्सन की वजह से ही आपको छोड़कर गया है। आपको कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर, आप रिलेशनशिप में हो और आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, ये भी तरीका आप समझ लीजिए। अगर आपको बार बार परेशानी हो रही है, उस पार्टनर के साथ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, उस पार्टनर के साथ रहते हुए भी आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, आपको महसूस होता है कि कहीं इस पार्टनर के पास किसी और की कॉल तो नहीं आ रही है, कहीं इस पार्टनर के साथ कोई और तो इन्वॉल्व नहीं है, अगर ये ख्याल आपके दिमाग में बार बार आए हैं और बार बार आप परेशान हो रहे हैं इन ख्यालों से और अपने आप को हर्ट करते बैठते हैं और परेशान, आपकी लाइफ बड़ी परेशान हो गई है, आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। अगर ऐसे ख्याल आपको आ रहे हैं रिलेशनशिप में रहते हुए, अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हो अपने पार्टनर के साथ रहते हुए, तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। चाहे आप देख लेना। आपको बस उस पार्टनर से मिलने के बाद ये पूछना है कि आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो मैं आसानी से निकल जाऊंगी, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई और है तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। तो ध्यान से आप इस बात को पूछ लेना, उसके बाद आगे का डिसीजन लेना। 99% जो ट्रिक मैंने बताई है वो वर्क करती है, लेकिन अगर आपको फिर भी इस पर विश्वास नहीं है तो अपने पार्टनर को सामने बिठाकर उस पार्टनर से सब बातों को पूछ लेना, पूछने के बाद ही कोई डिसीजन लेना। मैंने देखा है जैसे हम लोग ट्रिक बताते हैं तो आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको खुद भी तो कुछ करना होता है। अब मेरी बात को आगे की समझना। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, आज वो आपको छोड़कर चला गया है, आज वो इतनी नफरत करता है कि कभी आपने सोचा भी नहीं था। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, क्या आपने कभी सोचा था वो मुझसे इतनी नफरत करेगा? जहां बहुत ज्यादा गहराई का प्यार होता है वहां पर नफरत भी उतनी ही गहरी होती है। अब आपके पार्टनर तो आपको छोड़ दिया है,
और आपका पार्टनर आपको छोड़कर भी चला गया है। अब आप तड़प रहे हो, आप देखना चाहते हैं कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है। आप मेरी बात को डीपली समझना, बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि एक इंसान अकेला रह सके। जो इंसान आपसे डेली मिलने आता था और आपके बिना एक मिनट नहीं रह पाता था, आपने देखा होगा कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आपके सांस टूटने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सांस निकल रहे हैं। और इंसान इंसान की ऑक्सीजन होता है, प्यार करने वाले का जिससे प्यार होता है वो उसकी ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन किसी दिन ना मिले तो उसको ऐसा लगता है यार शायद कुछ हो गया है, कुछ छूट गया है। मेरी बात को ध्यान से समझना, आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। जब आपको पता है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, उस इंसान को आपकी आदत कैसे छूट गई, कैसे वो इंसान आपसे बात करना बंद कर सकता है, कैसे उसको जो आदतें आपसे बात करने की लगी थी एकदम से कैसे छोड़ सकता है। वो नहीं छोड़ सकता ना। अब आगे की बात समझना, जब वो नहीं छोड़ सकता तो आप कैसे विश्वास करे बैठे हैं जो इंसान आपसे दूर रह रहा है वो भैया वो अकेला होगा? नहीं हो सकता ऐसा। जो इंसान आपसे मिलने के लिए तड़पता रहता था, बार बार आपको बोलता रहता था कि मुझे मिलने आना है आपसे, 1 वीक जो नहीं रुक पाता था, लेकिन आज 2 महीने से रुका हुआ है, आज 4 महीने से रुका हुआ है। अब समझ रहा मेरी बात को, आदत क्या होती है। अगर किसी इंसान को मोबाइल की लत पड़ जाती है, मोबाइल की आदत लग जाती है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाता है। जब मोबाइल उसके पास नहीं होता है वो बेचैन हो जाता है, जैसे उसके सांस निकल गए हो, उसकी सांस में सांस ना बची हो, उसके पास ना कुछ बचा हो। जब मोबाइल किसी से छीन लिया जाता है और मोबाइल की किसी को आदत होती है तो दोस्तों बड़ा परेशान हो जाता है। ऐसी रिलेशनशिप होता है, जब आपके रिलेशनशिप से आपका पार्टनर जाता है या आप किसी के रिलेशनशिप से जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उस पार्टनर को हर्ट नहीं होता है, हर्ट होता है। लेकिन वो पार्टनर अपने आप को संभाले हुए, कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर हमें छोड़कर गया, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं वो थर्ड पर्सन के साथ है। लेकिन अगर किसी इंसान का कोई टारगेट है और उस इंसान को टारगेट पर फोकस करना है, उसने उस टारगेट की वजह से आपको छोड़ा है, ऐसा नहीं हुआ करता। कोई इंसान किसी टारगेट की वजह से किसी को नहीं छोड़ता, खासकर लव को, प्यार को तो कोई टारगेट की वजह से छोड़ता ही नहीं, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और आज के समय में तो ये माहौल है, कोई कहे कि मेरी तो फैमिली का मामला है मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं, कोई कहे कि मेरी तो शादी होने वाली है मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं। अरे भैया, जब आपकी शादी होने वाली है तो ये ख्याल आपको पहले नहीं आएगा कि किसी इंसान के साथ मुझे रहना है और उस इंसान को मैं छोड़ रहा हूं? जिस इंसान के मैं साथ सो रहा हूं वो इंसान आज मुझे कह रहा है मेरी तो शादी होने वाली है। जो इंसान मेरे साथ सो रहा है आज मैं उसको बता रहा हूं कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। ये सब चीजें अगर आपके सामने आपका पार्टनर रख रहा है कि यार एक्चुअली मेरी तो शादी होने वाली है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और मुझे तो विदेश जाना है या फिर कहीं और जाना है, या फिर ऐसी ये सिचुएशन अगर आपके साथ बीत रही है तो दोस्तों आपका पार्टनर धोखेबाज है। ये कड़वी सच्चाई है। जो धोखेबाज लोग होते हैं उनके पास बहाने बहुत ज्यादा होते हैं और उनके पास सच्चाई कुछ नहीं होती है, सब झूठ मूठ की गढ़ी हुई कहानियां होती हैं। उन कहानियों को आपको सुनाएंगे और सुनाने के बाद आप उन पर विश्वास करके बैठ जाओगे। जब विश्वास करके आप बैठ जाते हैं तो अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप देते हैं कि ये लीजिए, ये आपकी दुकान है, आप इसमें से कुछ भी खाइए, कुछ भी फेंकिए और कुछ भी इधर उधर कर दिए। जिस इंसान से आपने प्यार किया था वो इंसान आपको धोखा देकर दूर चला गया है। आज भी उस इंसान को आप सोचते हैं कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या उसकी ज़िंदगी में हलचल है या उसकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आ चुका है या वो कामयाब हो चुका है या फेल हो चुका है। जानना चाहते हैं, परेशान है यानी आपको हृदयाघात हुआ है। जब आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप टूट चुके हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी यादों में तड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी यादें आपको हर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दीवारों में सर मारने की हिम्मत करना चुके हैं। ऐसा ही तो है ना। अब आप उस इंसान की बातों पर ध्यान देंगे, यानी उसको ऑनलाइन चेक करते हैं आप रात दिन, आप उसका नंबर डिलीट नहीं कर रहे हैं, आपके फोन में उसकी फोटो पड़ी है, आपके फोन में उसकी यादें पड़ी है। जब आप उस इंसान की फोटो देखते हैं अपनी साथ तो हर्ट हो जाते हैं।
हो जाते हैं ना। आप अतीत में जाओगे तो आपकी लाइफ खराब होगी, उस इंसान को बार बार याद करोगे तो आपकी लाइफ खराब होगी। समझना मेरी बात को। उस पार्टनर से आपने प्यार किया था, उस पार्टनर ने आपसे प्यार किया था, लेकिन वो समय बीत चुका है। मैं मानता हूं आपकी कोई गलती नहीं रही है, मैं ये भी मानता हूं कि आपने उसके साथ गलत नहीं किया है, लेकिन ये बात कैसे मान लो कि आपने उसके साथ गलत नहीं किया है, उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, उस बात को तो मानना पड़ेगा ना। वो इंसान अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में दूसरी जगह चला गया है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है कि सर एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो दोबारा वापस आना चाहती है। हाँ भैया, दोबारा वापस आना चाहती है। अब बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड दोबारा वापस आना चाहती है। आना क्यों चाहती है ये भी सोचो ना। ये सोचा ही नहीं आपने, बस आपने कह दिया कि वो आना चाहती है। भैया, जिस इंसान को आपके साथ बेवफाई करके कोई दर्द नहीं हुआ है, आज वो किसी इंसान को छोड़कर आ रहा है, क्या उसको दर्द हो रहा होगा? वो तो गेम समझ रहा है, इन चीजों को समझ रहा है ना। अब आगे की सिचुएशन समझना कि वो बोलेगी क्या आपको। एक्चुअली मुझे वहां पर कंफर्ट फील नहीं हुआ है, वो तो बड़ा गंदा इंसान है। आप समझना मेरी बात को कि जिस इंसान ने आपको उस समय छोड़ा था, उस टाइम पर छोड़ा था, क्या आप अपने आप को मूव ऑन करा पाए थे? आप अपनी लाइफ पर फोकस कर पाए थे? अपनी लाइफ को सही से जी पाए थे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है तो 2-3 दिन तक तो भोजन भी नहीं कर पाता, खाना भी सही से नहीं कर पाता, अपनी चाय तक नहीं पी पाता। जब इंसान किसी को छोड़कर जाता है तो वो हर्ट हो जाता है, अपनी बातों को किसी को नहीं बता पाता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन आज वो इंसान उन परेशानियों को आपको देकर और दोबारा लौटना चाहता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी इंसान को आपने कुछ चीज मांगी दे दिया, यानी आपने किसी इंसान को पैसा उधार दे दिया है और आपने उसको एक वादा भी बोल दिया था कि उस तारीख में आप मेरे वापस कर देना, उस इंसान ने भी आपको बोल दिया था कंफर्म कि हाँ मैं फला तारीख में आपको वापस कर दूंगा। उस इंसान को 2-4 दिन लगे, लेकिन वो एक तारीख पर पैसा नहीं दे पाया, उसने दूसरी तारीख रख दी, उस दूसरी तारीख पर भी वो नहीं दे पाया। अब वो दूसरी तारीख पर जब वो पैसा नहीं दे पाया तो तीसरी तारीख उसने रख दी। आप भी विश्वास करे बैठे हो, लेकिन उस इंसान ने बिल्कुल आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब उसने पैसों से ही मना कर दिया है, ठीक है। अब उसने पैसों से ही मना कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि उस इंसान को क्या कहे, कुछ आप कह नहीं सकते हैं। अब आप रोगे, परेशान रहोगे, वो पैसा नहीं देगा। यही सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बीती है। जिस इंसान के सामने आपने रोया है, गिड़गिड़ाए हो, लेकिन वो तब भी आपको छोड़कर चला गया था। जो इंसान आपको उस समय छोड़कर गया था, क्या उसके सामने आप रोए गिड़गिड़ाए नहीं होंगे? आप परेशान उसके सामने नहीं रहे होंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं, जब वो आपको छोड़कर गया होगा, आपने उसके सामने हाथ भी जोड़े होंगे, आपने उसके पैर भी पकड़े होंगे, आपने उसको ये भी बोला होगा, यार मैं तो आपके लिए बड़ा परेशान रहता था, लेकिन आप मुझे क्यों छोड़कर जाते हैं? आप क्यों चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्यों मेरी लाइफ से आप जा रहे हैं? मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। जब आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों, आप बड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो पार्टनर फिर भी आपको छोड़कर चला गया है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी गर्लफ्रेंड या फिर ऐसा बॉयफ्रेंड हो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री देना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। हाँ, जब वो पार्टनर आपको छोड़कर गया था तो आप बड़े परेशान हुए थे, आप हर्ट भी हुए थे, लेकिन अब की बार अगर आपने उसको अपनी लाइफ में बुला लिया और दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री करने के बाद वो इंसान दोबारा जाएगा, तो उस समय आप जी नहीं पाएंगे, अपने आप को खत्म कर लोगे और खत्म हो जाओगे। आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपका कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो वो कहेगा, यार तेरे को तो पहले पता था, तो क्यों ऐसा तूने किया है? क्यों अपने आप को परेशान किया है? क्यों अपनी लाइफ में ये सब मामले लेकर आया है? आपको नहीं आना था। अब जिसको भी ये बात बोलोगे वो तुरंत कह देगा, नहीं नहीं मुझे आपसे इस बारे में बात नहीं करनी, आपको दूसरे टॉपिक पर बात करनी है तो करें। अब किसी से एडवाइस भी लेंगे तो वो सीधा बोलेगा। अरे भैया, जो इंसान आपको आज धोखा देकर जा सकता है, वो भविष्य में कैसे उसका विश्वास कर रहे हैं आपकी फ्यूचर में वो मुझे अच्छा ही रखेगा, वो मुझे विश्वास में ही रखेगा? नहीं भैया, जो गया तो गया। गलती स्वीकार करके भी लोग गलती करते हैं, आप मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। मैं कहता हूं कि इस मामले में गलती स्वीकार नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की सजा, बेवफाई की सजा का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, सीधी सजा होनी चाहिए, उसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा दर्द होता है। बस
मैं गारंटी के साथ यही बता रहा हूँ कि अगर आपने ये ट्रिक फॉलो करी तो फिर आपका रिलेशनशिप बड़ा मजबूत हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए तो आपको हमारा वीडियो देखना है। तो दोस्तों, मैं अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।